बंच ऑफ इडियट्स। तो आज हम लोग एक वीडियो आपके सामने से लाए हैं क्योंकि आप लोगों के साथ हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात यानी गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर 2023 एंड 2024। सो एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर, वो हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। बस सबसे पहले आपके पास 2 साल की मास्टर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए या फिर 4 साल का सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम हो, जो कि अभी न्यू आया है एनईपी में। उस तरफ अगर आपके पास एमफिल डिग्री है तब भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। हालांकि एमफिल अब बंद हो गई है, पर जिन जिन लोगों का एमफिल कंप्लीट हो गया है पहले से ही, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है वो 2 टीयर सिस्टम के थ्रू है। एक इंट्रेंस टेस्ट और एक इंटरव्यू। सो इंट्रेंस टेस्ट जो है वो सीयूजी में गांधीनगर में ही होगा। और गांधीनगर में सेक्टर 29 सेक्टर 13 में 2 कैंपसेज हैं सीयूजी की। सो 29 में भी सोशल साइंसेज के जो टेस्ट है वो होते हैं। और 30 में जो साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, नैनो साइंस से लेकर लाइफ साइंसेज तक, उसके शायद इंटरेस्ट सेक्टर 30 में होते हैं। और ये गांधीनगर में लोकेटेड है। सो हाँ, इसमें एक एंट्रेंस है। उसके बाद एंट्रेंस के बाद अगर नाम आपका इंट्रेंस टेस्ट में इफ यू आर क्वालिफाइड, देन आपका जो नाम है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगा। और उसके कुछ घंटों बाद या फिर मे भी अगले दिन वो इंटरव्यू होगा। 1 या 2 दिन के विदिन वो इंटरव्यू होता है। जहाँ तक बात करें शेड्यूल ऑफ पीएचडी एडमिशन प्रोसेस की, तो द एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट ऑन 1 जुलाई, यानी कि आज से वो शुरू हो जाएगा। एंड देन इट विल गो अप टू 15 जुलाई तक। और वेन्यू की जहाँ तक बात है, जैसे बताया, सीयूजी के दोनों कैंपस है जो सेक्टर 29 और सेक्टर 30 में है गांधीनगर में। एंट्रेंस टेस्ट 2 घंटे का होगा और 30 मिनट्स विल गेट फॉर राइटिंग और रिसर्च प्रपोजल। जहाँ तक बात करी जाए राइट। पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की, तो वहाँ पे 100 मार्क्स हैं एमसीक्यू पे, जिसमें 50 रिसर्च मेथोडोलॉजी पे सवाल होंगे और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक सवाल होंगे। हाँ, इसका मतलब ये है कि जिस जिस सब्जेक्ट से भी आपने एमए किया है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 50% क्वेश्चन होंगे। और 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको 2 घंटे मिलेगा। ठीक है। और उस 2 घंटे में आपको वो करना होगा। तो अगर आपको सिलेक्शन में सिलेक्ट होना है तो एटलीस्ट 50% आपको एंट्रेंस टेस्ट में लाने पड़ेंगे ताकि आप एलिजिबल हो सके इंटरव्यू के लिए। ज़्यादा लाने की कोशिश करिए ताकि आप, क्योंकि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एंट्रेंस टेस्ट का, 70% है और 30% वाइवा का यानी कि इंटरव्यू का है। तो अगर अच्छे खासे मार्क्स आपके पहले स्टेज यानी कि एंट्रेंस टेस्ट में रिटर्न एग्जाम में आ जाते हैं तो अल्टीमेटली आपको आगे जाके फायदा ही होने वाला है। और SC ST OBC और डिफरेंटली जो एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5% रिलैक्सेशन है। तो जो सिलेक्शन होगा एडमिशन का वो दोनों के बेसिस पे होने वाला है। ऐसा नहीं है कि खाली इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, दोनों के बेसिस पे होगा, जिसमें एंट्रेंस की 70% वेटेज है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी एग्जामेशन नहीं मिल रही है किसी भी कैंडिडेट को, भले उसके पास नेट हो या जेआरएफ हो या कोई भी और फेलोशिप हो, सबको एंट्रेंस टेस्ट देना कंपलसरी है और मैंडेटरी है। मतलब अगर और आपका JRF क्वालिफाइड है तो कई जगहों पे जैसे JNU का एग्जांपल ले लें आप, तो एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं। वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है या उसकी सीट्स की जो मैट्रिक्स है JRF के लिए अलग से निकाली जाती है। सो यहाँ पे सीयूजी ऐसा कुछ नहीं करवाता। सीयूजी में आप चाहे आप JRF क्वालिफाइड हो या फिर नेट क्वालिफाइड हो, आपको एंट्रेंस में अपीयर होना है। ये सबके लिए मॉन्डेटरी एंट्रेंस में अपीयर। और फिर जिस तरह से स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट। तो टेंटेटिव सेशन भी आ चुका है एग्जामिनेशन का। तो सेशन 1 जो है, एग्जाम स्टार्ट होगा 9:30 बजे से और 2 शिफ्ट में, तीन तीन सेशन में एग्जाम होने वाला है और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का। ये नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर देंगे तो आप ये सब देख लीजिएगा। जहाँ तक बात करी जाए फीस की, एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए 1000 रुपये कॉमन रखी गई है। एससी एसटी एंड ट्रांसजेंडर के लिए 500 और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो बात करते हैं इनटेक की, जो कि पीएचडी का सीट मैट्रिक्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप एक एस्पायरिंग पीएचडी कैंडिडेट हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी होती है कि फैकल्टी जो आप जहाँ अप्लाई करने वाले हैं, क्या वो फैकल्टी आपके रिसर्च एरिया को मैच करती है, वो डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट आपके रिसर्च एरिया में मैच करते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वो सब कुछ एक नोटिफिकेशन में मेंशन है, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो PhD इन लाइफ साइंसेज, 3 जनरल की, एक ओबीसी और एक SC, टोटल 5 सीट्स हैं। और जैसा कि फैकल्टी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑलरेडी मेंशन है कि आप अगर आप एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस जो है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी या स्ट्रेस जो फिजियोलॉजी है, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, इन सब चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट एरिया है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद PhD इन अप्लाइड केमिस्ट्री में टोटल 17 सीट है। सो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सीट्स हैं यहाँ पे। जो भी अप्लाइड केमिस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, जिसमें 9 सीट जनरल की है, 4 ओबीसी, 2 SC और एक
एसटी कैंडिडेट की और एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो इसका भी फैकल्टी स्पेशलाइजेशन नोटिफिकेशन जो पीडीएफ है उसमें मेंशन है, आप उसमें डिटेल में जाके देख सकते हैं। अगर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आता है तो यू कैन अप्लाई इन दोज एरियाज, और जो भी डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट अप्लाई करके आपको उस तरह के सुपरवाइजर अलॉट किए जाएंगे जिससे रिलेटेड आपका प्रपोजल होगा। सिमिलरली पीएचडी इन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी 8 सीट्स आई हैं इस बार। एंड फैकल्टी स्पेशलाइजेशन हमने राइट साइड में जो मेंशन है वो सब उसमें है। ये नोटिफिकेशन हम शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। इस बार वैकेंसीज कंपैरेटिव लिटरेचर में भी आई हैं, 10 सीट्स हैं टोटल। हिंदी में भी 12 सीट्स हैं, इंग्लिश में 7। हिं- हिंदी वालों के लिए एक चीज ये भी है कि हिंदी वालों के लिए एक अच्छा मौका है। कई बार 12 सीट्स हिंदी में शायद 1 या 2 साल पहले ही आई थी। अदरवाइज हिंदी में 5 या 6 सीटें लगातार आ रही थी। तो आई थिंक एक अच्छा मौका है, इस बार 12 सीट्स हैं। इस सीट में एक इंक्रीजमेंट हुआ है। 5 जनरल की हैं, 3 ओबीसी, 2 एससी और एक एसटी और एक ईडब्ल्यूएस की। तो हिंदी वाले विशेषकर ध्यान दें, अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं दे कैन अप्लाई। सिमिलरली लैंग्वेज में बात करी जाए, इंग्लिश में 7 हैं, जर्मन स्टडीज में 2 हैं, गुजराती में 4 हैं और चाइनीज में 3 हैं। सो वन हम्म। ऑफ द इम्पोर्टेंट जो सेंटर है यहाँ का सिक्योरिटी स्टडीज का, उसमें भी इस बार 7 सीट्स आई हैं और अच्छे खासे लेवल पे सीट्स निकली हैं। और फैकल्टी स्पेशलाइजेशन आप देखें तो वाइड वाइड एरियाज हैं बहुत, और काफी ओपन जो है फील्ड है ये। उसमें आप देख सकते हैं काउंटर इंसर्जेंसी लेकर नेशनल सिक्योरिटी, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी, मल्टीलैटरलिज्म, सबके ऊपर सीट्स निकली हैं। तो ये एक सोशल इमर्जिंग मीडिया के। टेक्नोलॉजीज एंड नेशनल सिक्योरिटी भी एक न्यू सेंटर है यहाँ पे, अभी रिसेंटली खुला है। उसमें भी हम्म। साइबर स्पेस जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है आज के डेट में, एंड एक इमर्जिंग फील्ड राइट। है पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए। उसमें भी सीट्स निकली हैं और 3 सीटें इसके अंदर टोटल। सिमिलरली इसमें स्पेस और इसमें सिक्योरिटी में भी इस कोर्स बार से सीट्स हैं। रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है पुलकित जो मैं देना चाहूंगा। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि कई बार ये डाउट होता है कि सिक्योरिटी स्टडीज में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहूंगा, कई बार कंफ्यूजन ये होती है, ज्यादातर लोग ये वो कहते हैं पोल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस वाले, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले और डिफेंस स्टडीज में जिनका एमए है, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आपको एटलीस्ट एमए आपका इन तीनों अगर फील्ड्स में है, सो बिना सोचे हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भगा दिया जाएगा या फिर यू कैन नॉट अपीयर इन द इंटरेस्ट टेस्ट, यू कैन अपीयर। पीएचडी इन एजुकेशन, एजुकेशन एक काफी अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है सीयूजी का। कई सारे अच्छे प्रोफेसर हैं, और टोटल 10 सीट्स हैं। 3 जनरल, 3 ओबीसी, 2 एससी, एक एसटी और एक ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ भी फैकल्टी स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी मेंशन है। अगर आप एजुकेशन की फिलोसफी या उसकी जो पेडोलॉजी ऑफ जो बायोलॉजी है उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, उसके लिए ऑलरेडी आपके पास फैकल्टी है उस तरह की जो आपको मदद कर सकती हैं आपके रिसर्च में। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी मतलब एक एक जो फिलोसफिकल एंगल है एजुकेशन में, जो डायनामिक्स है, उसके साथ साथ जो मॉडर्न टाइम एजुकेशन जो शेप कर रहा है इन द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड सारे फैकल्टी हैं जो स्पेशलाइज्ड है। और इससे रिलेटेड आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात की जाए पीएचडी इन केमिकल साइंसेज, उसमें भी इस बार 4 सीटें आई हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस एंड ड्रग डिस्कवरी। तो काफी अलग अलग इसमें फील्ड हैं इस बार। देन हम मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंटर है यहाँ पर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर, पीएचडी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि एसआईएस का है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। वहाँ पे 6 सीट्स आई हैं इस बार। फॉरेन पॉलिसी, आर्म्स कंट्रोल, पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, डायस्पोरा, इंटरनेशनल माइग्रेशन और सॉफ्ट पावर, सब पे सीट्स हैं। तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देन सोशोलॉजी में भी 8 सीटें हैं, एंड वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से निकली हैं। और एक नया सेंटर जो एक और यहाँ पे खुला है, स्टडीज इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, उसमें भी 8 सीट्स आई हैं, हाँ। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। राइट। एंड पीएचडी इन सोशियोलॉजी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि कई बार हमारा अगर एमए जो है पोल साइंस है, तो पोल साइंस वाले बच्चे ये पूछते हैं कि क्या वो सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपसे सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि इंटरव्यू में अगर आपने इंटरेस्ट क्वालिफाई किया तो सोशियोलॉजी क्यों, अगर आप पोल साइंस के हैं। सो यही आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी आपको इंटरव्यू के लिए। मे बी पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं जानता कि कैसे इंटरव्यू होगा। बट सोशियोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एमए पॉलिटिकल साइंस है तो। नेक्स्ट आते हैं पीएचडी इन सोशल मैनेजमेंट, जो कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की एक ब्रांच है। उसमें भी इस बार 8 सीटें आई हैं सोशल वर्क पे। एंड इस बार देखिए काफी इमर्जिंग फील्ड पे यहाँ पे काम हो रहा है। प्रिजन रिफॉर्म्स है, जुवेनाइल जस्टिस है, रिफ्यूजी एंड डायस्पोरा स्टडीज भी यहाँ पर है। तो अगर यहाँ अप्लाई करना चाहें यहाँ भी कर सकते हैं। मार्जिनलिटीज एंड एक्सक्लूजन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक बहुत ही वाइब्रेंट डिपार्टमेंट है सोशल मैनेजमेंट वाला। तो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे ये लोग रिसर्च कराते हैं। देन मूव करते हैं पीएचडी इन उसके गांधी बाद एंड थॉट एंड पीस पीएचडी। स्टडीज, जिसके बारे में शायद व्यास हाँ। बेहतर समझा पाएंगे। तो पीएचडी इन गांधी थॉट एंड पीस स्टडीज,
करंटली इसी सेंटर में मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। और ये सेंटर मतलब इसमें आप गांधी से रिलेटेड या पीस स्टडी से रिलेटेड कोई भी अध्ययन करना चाह रहे हैं, पर अनुसंधान जिसे हम रिसर्च कहते हैं, वो करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। क्योंकि इसमें आप स्पेशलाइजेशन, फैकल्टी स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं, गांधीयन थॉट, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मॉडर्न इंडियन थॉट, दलित मूवमेंट, मार्जिनलिटी, रीजनल मूवमेंट्स, गांधी एंड पीस, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, इससे रिलेटेड जो भी, चाहे वेस्ट एशियन स्टडीज हो, वेस्ट एशिया में नॉर्थ अफ्रीका में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ईस्ट एशिया में किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट है, साउथ एशिया में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट है, तो इससे इन इन सारे एरिया से रिलेटेड जो एरिया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज करना है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो आई थिंक ये एक परफेक्ट जगह है और ये परफेक्ट डिपार्टमेंट है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए भी आप पोल साइंस, सोशियोलॉजी और किसी भी सेंटर के हो सकते हैं, इसमें मॉन्डेटरी नहीं है कि आपका पॉलिटिकल साइंस हो। पॉलिटिकल साइंस के हैं तो अच्छी बात है, अगर आप सोशियोलॉजी के हैं वो भी यहाँ पे लिया जाता है। अगर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री से भी है तो इतना ये बाउंड नहीं करता कि वो हिस्ट्री हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ना ले, सबको मौका मिलता है, सब लोग इंटरव्यू देते हैं, सब प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अगर आप ऑलरेडी इफ यू कैन क्वालिफाई फॉर इंटरेस्ट एंड इंटरव्यू, देन आपको एडमिशन मिल सकता है। देन पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में 6 सीट्स हैं इस बार। मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनोमेट्रिक्स, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इवन पब्लिक फाइनेंस में सीट्स आई हैं। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, डायस्पोरा स्टडीज। जैसा आप लोगों को पता है, रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस गए थे, तो यू हैव सीन द इम्पैक्ट ऑफ डायस्पोरा इन यूएस। और ये एक इमर्जिंग सेक्टर है और इमर्जिंग एरिया ऑफ रिसर्च है। एंड इस बार डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे इसमें सीट्स निकली हैं। टोटल 5 सीट्स हैं। एंड इट रेंज फ्रॉम कम्युनिकेशन थ्योरी टू माइग्रेशन, जेंडर, रिफ्यूजी, डिस्प्लेसमेंट, लैटिन अमेरिकन डायस्पोरा स्टडीज एक एंड। अच्छा सेंटर हो सकता है उनके लिए, जैसा पुलकित ने ऑलरेडी मेंशन किया कि माइग्रेशन, रिफ्यूजी और जो इथिक्स है, जो मीडिया इथिक्स है, इमिग्रेशन पॉलिसीज, लॉ, इन सब के बारे में अगर आपको आपका अगर इंटरेस्ट है, जैसा कि ये ग्रोइंग फील्ड है, डायस्पोरा के सेंटर देश भर में खुल रहे हैं। हर 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 1 साल बाद, हर 2 साल बाद कहीं ना कहीं एक सेंटर खोले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रिसेंट गवर्नमेंट है, स्पेशली जो करंट जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक एंगेजमेंट, जैसा पुलकित ने ऑलरेडी मेंशन किया, डायस्पोरा से ज्यादा है। एंड दैट इज हाउ डायस्पोरा हैज बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक जिम्मेदार, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को सेव करने में ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो इसलिए अगर इससे रिलेटेड स्टडी करना चाहते हो तो जरूर आप पीएचडी डायस्पोरा में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा 2 और सेंटर हैं, पीएचडी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस। उसमें एक ही सीट है, जनरल की ही सीट है, तो वो ध्यान से आप देख लीजिएगा अगर आपके रिसर्च एरियाज को मैच अप करता है तो। देन नैनो साइंसेज में 7 सीट्स हैं, जिसमें जनरल की 4 एंड ओबीसी की 2 हैं और एससी की 1 सीट है। सो हम्म। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। एंड टोटल अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो 152 हैं। और उसका आपको जो जनरल की 68 हैं, ओबीसी की 37 हैं, 21 एससी, 14 एसटी एंड 12 ईडब्ल्यूएस, ये टोटल फिगर्स हैं। राइट। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा पुलकित, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार इतनी सीट्स पीएचडी की नहीं आती। मैं भी बहुत समय बाद सीयूजी में इतनी सीट्स, 152 सीट्स हैं टोटल, उसमें से भी आ, उसका सीट कंपोजिशन जब आप देखते हैं तो भारी भरकम सीटें लगभग सारी में कैटेगरी में अच्छी खासी सीटें हैं। सो अगर आप सच में रिसर्च करना चाहते हैं और आपका मन है इस फील्ड में आने का, तो जरूर अप्लाई करें। ठीक है, इंटरव्यू देने जाएं, सारे प्रोसीजर्स फॉलो करें, मे भी आपका एडमिशन हो जाए। उसके बाद आपका एक पीएचडी में आप जो जिस टॉपिक पर भी काम करना चाहते हैं, अपने जो रिस्पेक्टेड जो सुपरवाइजर्स हैं उनसे डिस्कशन करके अपनी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें रिसर्च कर सकते हैं। इसलिए आपके पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि बार बार इतनी सीट्स एक यूनिवर्सिटी में नहीं आती, इसलिए आपको अप्लाई करना चाहिए। हाँ, तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। होप आपको ये वीडियोस पसंद आए हों, जो भी हमने अब तक अपलोड किए हैं। अभी फिलहाल हमारा एक बुक रिव्यू पेंडिंग है, हम लोग जानते हैं, और उस पर काफी टाइम से हम बुक रिव्यू नहीं डाल पाए सेकंड पार्ट। किसी किन्हीं और चीज़ों में हम लोग बिजी थे। तो जल्दी वो बुक रिव्यू का सेकंड पार्ट भी आएगा, और हम लोग वेट कर रहे हैं आपके फीडबैक्स का, कमेंट का। इस वीडियो पे भी अपने फीडबैक एंड कमेंट जरूर दें, और उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जी। और कोई भी सवाल हो, इस इंट्रेंस टेस्ट है या पीएचडी नोटिफिकेशन टेस्ट है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और हम भरसक कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी सॉर्ट आउट हो और आप इजीली फॉर्म सबमिट करें और पीएचडी में पीएचडी ज्वाइन करें और अच्छे से रिसर्च करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको, जैसा पुलकित ने बोला, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।